हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पीसीएम लर्निंग एकेडमी पर पुनः स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम क्लास 10th मैथ के चैप्टर 2 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से जितने भी प्रश्न बनते हैं, अब वो चाहे बहुविकल्पीय प्रश्न हो, लघुत्तरीय प्रश्न हो या दीर्घोत्तरीय प्रश्न हो, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन आज तक पूछे जा चुके हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बार बार आते हैं और जिनके आने की संभावना है, ठीक है, ऐसे प्रश्नों का संग्रह में लेकर आया हूँ, ठीक है। तो आज देर न करते हुए चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और इन सभी क्वेश्चनों को आज हम एक एक करके सोल्व करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम दो चार क्वेश्चन बहुविकल्पीय का करेंगे, जो बहुविकल्पीय में एक नंबर के पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि यदि समीकरण x प्लस वाई इट इज इक्वल टू 10 का एक हल x इट इज इक्वल टू 3m प्लस 2 तथा y इट इज इक्वल टू 4 है तो m का मान है, ठीक है। मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो बोर्ड एग्जाम में आएगा, तो यही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है। यानी आएगा इसी टाइप का आएगा, नहीं तो आएगा नहीं, दूसरे चैप्टर से आ सकता है, ठीक। यानी इस चैप्टर से अगर आएगा तो जितना मैं करा रहा हूँ सिर्फ उतना कर लो बस, ठीक है। मैं फास्ट रिवीजन करा रहा हूँ, एक चैप्टर मैंने करा दिया, दूसरा चैप्टर आज से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसे में पूरा चैप्टर के जितने भी बहुविकल्पीय लघुत्तरीय दीर्घ यानी उस चैप्टर से जितने भी आ सकते हैं, ठीक है, इन 3 टाइप में उन सभी को मैं कराऊंगा, ठीक। फिर उसके बाद में अनसॉल्व कराऊंगा। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन आपको दिया गया है कि यदि समीकरण x प्लस वाई इक्वल टू 10 का एक हल इतना है, जब भी कहे हल इतना है तो x प्लस वाई देखो दो चर है और जो हल है वो x की वैल्यू आपको दी गई है, तो इसकी वैल्यू आपको क्या रखना, इसमें रख देना है, ठीक है। और y की वैल्यू भी दी गई है तो y की वैल्यू इसमें रख देना है। तो जो एक दूसरा अचर पद m है उसकी वैल्यू हमको मिल जाएगी। m का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो जिसको कहेगा वो हल है उसकी वैल्यू को वहां पर रख देना है, ठीक है। यानी हम लिखेंगे x प्लस वाई इट इज इक्वल टू 10। ये कह रहे एक हल है x बराबर इतना, तो जो हल होता है उसको यहाँ पर रखने पर ये दोनों पक्ष जो है वो संतुष्ट करते हैं, ठीक। तो x के स्थान पर रखेंगे 3m प्लस 2 और y की वैल्यू जो दी गई है y के स्थान पर रख देंगे 4 इट इज इक्वल टू ये हो जाएगा 10, ठीक है। ऐसा करना है। 4 2 6 होता है, 6 उधर चला जाएगा, इधर बचेगा 3m, 6 इधर जाएगा तो 10 से अगर 6 घटाएंगे तो इधर बचेगा 4, ठीक है। तो m बराबर हो जाएगा 4/3। कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? ए ऑप्शन हमारा राइट होगा, एक नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक। तो इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगर पूछे जाएंगे तो एक नंबर में। वैसे इस टाइप के प्रश्न 2 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा है कुछ इस प्रकार से है कि समीकरणों a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा ही मिलेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है, यहाँ से हम आपको 3 क्वेश्चन बताएंगे, 3 टाइप के यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चाहे 2 नंबर पूछे जाए, 1 नंबर में, चाहे 4 नंबर में, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 4 नंबर के भी क्वेश्चन आपको यहाँ से बताऊंगा, 2 नंबर का बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले एक नंबर का मैं बता रहा हूँ, ठीक। और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 का कोई हल नहीं होने का प्रतिबंध इन चारों में से ढूंढना है कि अगर 2 इक्वेशन ये दिया जाएगा तो कोई हल नहीं होगा, तो ऐसा आपको एक प्रतिबंध बताना है कि कौन सा, ये वाला सही है कि ये वाला सही है कि ये वाला सही है, ठीक है। तो सबसे पहले इसके लिए मैं आपको बता दूं कुछ कि हमने 3 लाइन देखी है। मान लीजिए एक लाइन तो हम 3 प्रकार के लाइन देखे हैं। सबसे पहले एक लाइन ऐसे जाती है और इस लाइन का इक्वेशन है, मान लीजिए a1x है, b1y c1 बराबर 0। ये भी एक लाइन है, 2 लाइन हम लेके चलते क्योंकि यहाँ पर 2 इक्वेशन है, 2 लाइन लेके चलेंगे। ये है a2x प्लस b2y प्लस c2। एक ही क्वेश्चन में सारा निचोड़ खत्म हो जाएगा, फिर आपको दूसरा क्वेश्चन देखने का जरूरत ही नहीं इस टाइप के, ठीक। ये 2 लाइन है, आपको ये दोनों लाइन कैसे दिख रही हैं? समांतर दिख रही हैं। क्या ये लाइन कभी इस लाइन को कट कर सकती है? कभी कट ही नहीं कर सकती। ये समांतर है, मतलब ऐसे ही चली जाएगी। जब ये लाइन इस लाइन को कभी कट नहीं करेगी तो इन दोनों इक्वेशन का कोई भी हल नहीं होगा, यानी यहाँ से x और y के कोई मान हमको प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। एक चीज़ यही 2 लाइन कभी कभी कुछ इस प्रकार से हो जाती हैं, ऐसे जा रही हैं और ये ऐसे जा रही है,
ठीक है। यहाँ पर देखेंगे ये लाइन इस लाइन को कट किया, इसको करते हैं प्रतिच्छेदित रेखाएं। ठीक है, ये एक जगह पे कट कर रही है तो इसका केवल एक हल होगा, केवल एक हल होगा। ठीक है, और तीसरा क्या है कि आपको एक लाइन मान लीजिए ये है, ठीक है, और दूसरी लाइन है इसी के ऊपर ऐसे जा रही है। ठीक है, ये ठीक, ये लाइन ऐसी है, इसको इस लाइन को बोलते हैं हम लोग संपाती लाइन, संपाती लाइन या रेखा। ठीक है, ये संपाती रेखा है और ये है समांतर रेखा, ये है प्रतिच्छेदित रेखाएं। ये प्रतिच्छेदित रेखा। तो यहां से आप देख रहे हैं कि ये लाइन इस लाइन को या ये दोनों लाइन कभी भी कट नहीं कर रहे हैं, तो इसकी कोई हल नहीं होगा। ये लाइन एक जगह पे कट कर रही है तो इसका एक हल है, और ये लाइन अगर देखेंगे तो प्रत्येक जगह कट कर रही है, यानी इसी के ऊपर है, यानी इस लाइन का जितना भी पॉइंट है इसी लाइन पे है, और इस लाइन का जो पॉइंट है वो भी उसी लाइन पर है, यानी दोनों क्या है, इसके जितने भी पॉइंट हैं यहाँ से लेके यहाँ तक ये कॉमन होते जा रहे हैं, यानी इसके बहुत सारे हल होंगे। ठीक है, यानी यहाँ की जो वैल्यू होगी वो इसकी भी होगी, इसकी भी होगी। ठीक है, यानी इन दोनों के कई हल होंगे, तो यहाँ पर इसके अनंत हल होंगे, ध्यान रखना, अनंत हल होंगे। या यूं कह सकते हैं कि ये लाइन इसको बहुत जगह कट कर रही है। ठीक है, यहाँ पर भी इसको कट करते हुए चली गई यहाँ तक, और ये केवल एक जगह तो इसका एक हल, ये कई जगह तो इसके बहुत हल, ये कहीं भी नहीं कटी, इसका कोई हल नहीं। अच्छा, अब इन तीनों के एक रिलेशन क्या है, ये पहला वाला है, ये वाला दूसरा है, और ये वाला तीसरा है। ठीक है, तो पहले वाले के लिए समांतर के लिए आपको क्या करना है, जब समांतर होंगी तो ये होगा a1 अपान a2 इट इज इक्वल टू b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। नॉट, ये c जो होता है इस लाइन की लंबाई होती है, यानी ये दोनों तो आपस में बराबर हैं, यानी कितने दूरी पे समांतर पे ये तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन ये लाइन जरूरी नहीं है कि बराबर ही हो। मान लीजिए समांतर इस प्रकार से भी हो सकता है, ठीक है, और समांतर इस प्रकार से भी हो सकता है, ये छोटी हो सकती है बड़ी। ठीक है, तो लंबाई ये सी के लिए रिप्रेजेंट करता है कि ये जरूरी नहीं है कि दोनों रेखाएं समांतर हों, लेकिन जरूरी नहीं कि समान हो, तो सी की जरूरी नहीं कि सी की वैल्यू समान हो, इसलिए नॉट इक्वल टू c1 अपान c2 लिखते हैं। ठीक है, बी के लिए क्या लिखते हैं, अगर एक केवल और केवल एक हल होता है तो इसके लिए सिर्फ लिखते हैं a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। ये केवल एक हल के लिए है, और इसके बहुत सारे हल हैं इस वाले के लिए, यानी संपाती रेखाएं के लिए, तो इसके लिखेंगे हम a1 अपान a2 इट इज इक्वल टू b1 अपान b2 इट इज इक्वल टू c1 अपान c2, यानी इसका जो a वाली वैल्यू होगी इसके a के बराबर, इसके b वाली वैल्यू, यानी इसके जो अनुपात है a1 अपान a2 b1 अपान b2 c1 अपान c2 ये सभी बराबर होंगे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और इतना का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। तो हमने बताया कि ये वाली लाइन का कोई भी हल नहीं होता है समांतर वाली, और इसके लिए बताया कि ये रिलेशन इस प्रकार से होता है, तो ऐसा कहीं रिलेशन आपको दिख रहा है तो ऑप्शन हमारा बी राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर से बता दे रहे हैं कि ये समांतर रेखाओं का कोई हल नहीं होता, तो उसके लिए रिलेशन ये होता है, ये वाला। ठीक है, और जिसका केवल एक हल होता है, आपको ऐसे क्वेश्चन में यही दे देगा और बोलेगा कि केवल एक हल के लिए बताओ, तो एक हल के लिए तो यहीं पर एक हल है, तो एक हल के लिए a1 अपान a2 इट इज इक्वल टू b1 अपान b2, ये वाला ऑप्शन सही होता। फिर कहता कि बहुत सारे हल है, यानी अनंत हल हैं, जब अनंत हल है तो ये वाला सही हो जाता, यानी ये वाला। ठीक, तो आप समझ गए होंगे। अब हम सेकंड टाइप में आते हैं, जो 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि के किस मान के लिए युगपत समीकरणों 3x प्लस वाई इट इज इक्वल टू 1 तथा 2k माइनस 1x प्लस k माइनस 1 इंटू वाई इट इज इक्वल टू 2k प्लस 1 का कोई हल नहीं है। तो अभी मैंने बताया कि जब कोई हल नहीं होता तो दोनों रेखाएं जो होती हैं वो समांतर होती हैं,
ऐसे दोनों रेखाएं समांतर होती हैं तो कोई हल नहीं, क्योंकि ये दोनों रेखा आपस में कहीं कट ही नहीं कर रही हैं। जब कहीं कट नहीं करेंगी तो कोई हल ही नहीं होगा, ठीक है। तो इसके लिए एक ही रिलेशन होता है, a1/a2 इट इज इक्वल टू b1/v2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। अभी हमने बताया है, ठीक है। बस इन समीकरणों को क्या करना है, a1, b1 और c1 में कंपेयर करना है। कैसे कंपेयर करना है, तो ऐसे 3x प्लस वाई 1 को इधर लेके आएंगे, ये हो जाएगा -1 इट इज इक्वल टू 0। इसको जनरली ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में करना है, ठीक है। दो इक्वेशन है तो a1 b1 a2 b2 तीन रहेगा तो a3 b3 ऐसे चलता जाता है, ठीक है। इसे इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। यहाँ कंपेयर करेंगे, मान लीजिए ये a1 है और a1 की वैल्यू देखो, ये होता है a1 और इसका कॉफिशिएंट यानी इसका गुणांक होता है b1 और ये लास्ट वाला होता है c1, ठीक। तो a1 यहाँ पर 3 है, यहाँ पर देखो y के साथ कोई चीज़ मल्टीप्लाई में नहीं है ना, अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई में नहीं होता तो 1 हमेशा रहता है, ठीक है। तो b1 बराबर 1 होगा। यहाँ पर c1 की वैल्यू है -1, क्योंकि यहाँ हमेशा प्लस रहता है, अगर माइनस है तो c की वजह से है, ठीक। तो c1 इट इज इक्वल टू -1। सेम इसी प्रकार ये वाला इक्वेशन लिखेंगे, ये है 2k - 1 इंटू एक्स प्लस k - 1 y, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू जो है इधर चला आ जाए, इक्वल टू के इधर, तो माइनस में आ जाएगा, ये हो जाएगा 2k + 1 इट इज इक्वल टू 0। इसका भी कंपेयर करेंगे, ठीक है, a2 b2 c2 में। तो यहाँ पर a2 की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी x के साथ जो भी मल्टीप्लाई में होगा वो पूरा a2 हो जाएगा, ठीक है। ये है 2k - 1। b2 की वैल्यू y के साथ जो भी मल्टीप्लाई में होगा ये पूरा b2 हो जाएगा, ठीक है। ये है k - 1। c2 क्या होगा, ये लास्ट वाला, ये माइनस लेके रहेगा, ठीक है। अगर प्लस रहेगा तो प्लस लिखेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस साथ में लेके लिखेंगे, ठीक है। c2 की वैल्यू है -2k + 1, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है इन सभी को उठा के यहाँ पे रख देना है, बस आपका काम हो गया, ठीक है। इतना करना है। तो a1/a2 ऐसे लिखेंगे, a1/a2 इट इज इक्वल टू b1/b2 इट इज नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है। इसके स्थान पर रखेंगे, a1 की वैल्यू क्या है, 3 है, a2 की वैल्यू क्या है, आप कहेंगे कि 2k - 1 है, इट इज इक्वल टू b1 की वैल्यू क्या है, 1 है, b2 की वैल्यू क्या है, k - 1 है, ठीक है। नॉट इक्वल टू c1 की वैल्यू क्या है, ये -1 है, c2 की वैल्यू क्या है, ये -2k + 1, ठीक है। हमें इससे कोई मतलब नहीं है, कोई भी दो नंबर हम ले लेंगे, ठीक है। ये दोनों बराबर हैं तो इन्हीं दोनों को हम उठा लेंगे और यहाँ से k की वैल्यू निकाल के रख देंगे, वही हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक। तो इन दोनों को उठा के यहाँ पर रखेंगे, 3/2k - 1 इट इज इक्वल टू 1/k - 1, ठीक है। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ जब करेंगे ये हो जाएगा 3 टाइम्स k - 1, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे ये हो जाएगा 2k - 1, ठीक है। तो यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 3k - 3, ये हो जाएगा 2k - 1, ठीक है। k को एक तरफ, अचर पद को एक तरफ, 2k इधर जाएगा, ये 3k है, -2k, -3 उधर जाएगा, -1, ये हो जाएगा +3। 3k से 2k निकल जाएगा, सिर्फ k बचेगा, और 3 से 1 निकलेगा, 2 बचेगा, यानी k की वैल्यू क्या आ गई, 2। यही हमारा आंसर हो जाएगा। k के किस मान के लिए, तो k के 2 यानी k इज इक्वल टू 2 के लिए ये वैल्यू जो होगी इसका कोई हल नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर 2 रखोगे तो इसका कोई भी हल आपको नहीं मिलेगा। जब a1/a2 इट इज इक्वल टू b1/b2 इट इज नॉट इक्वल टू c1/c2 करोगे तो कोई आपका मान ही नहीं मिलने वाला, ठीक। तो चलते हैं हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन के लिए। इस प्रकार का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, किसी में कहेगा एक हल, किसी में कहेगा अनंत हल है और किसी में कहेगा अद्वितीय हल है, ठीक है। बस आपको सिर्फ लैंग्वेज से घुमाएगा, ठीक है।
तो इन सभी टाइप के क्वेश्चन में करा दे रहा हूँ, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन 100% ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरणों 2x प्लस के वाई इट इज इक्वल टू 1 और 3x माइनस 5y इट इज इक्वल टू 7 का एक अद्वितीय हल है। अद्वितीय का मतलब होता है केवल और केवल एक, मतलब नहीं है, द्वितीय मतलब दूसरा, इसका मतलब केवल एक हल है। और केवल एक हल होता है तो इसका मतलब होता है कि ये लाइन क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। एक नंबर में यानी बहुविकल्पीय में ये भी पूछा सकता है कि अगर लाइन प्रतिच्छेद कर रही है तो अद्वितीय हल है कि अनंत हल है कि कोई हल नहीं कि इनमें से कोई नहीं, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो अद्वितीय के लिए ये लाइन प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है, एक समीकरण ये वाला है 2x प्लस के वाई, ये 1 इधर आ जाएगा तो -1 इट इज इक्वल टू 0। ये दूसरा समीकरण है 3x माइनस 5y माइनस 7 इट इज इक्वल टू 0। ये दोनों लाइन है, ये दोनों लाइन क्या कर रही है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, तभी तो इसका अद्वितीय हल होगा। तो अद्वितीय हल है तो उसको उसमें के की वैल्यू बताना है। ठीक है, तो इसके लिए एक रिलेशन होता है अद्वितीय हल के लिए कि a1 अपान a2 इट इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। ये कब होगा, जब दोनों लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, यानी केवल और केवल एक हल होगा या अद्वितीय हल होगा, बात एक ही है। ठीक, अब यहाँ से क्या करना है, a1 और b1 c1 को कंपेयर करना है और उसकी वैल्यू को यहाँ पर रख देना है। तो हम डायरेक्टली कर दे रहे हैं कि यहाँ पर देखो a1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 2 है तो रखेंगे 2, और a2 की वैल्यू यहाँ पर क्या है, आप कहेंगे 3 है। ठीक है, नॉट इक्वल टू ऐसे लगाएंगे। b1 की वैल्यू यहाँ पर क्या है, आप कहोगे कि k है। ठीक है, और यहाँ पर b2 की वैल्यू क्या है, आप कहोगे कि यहाँ पर -5 है। ठीक, आपको k की वैल्यू निकालना है, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देना है। ये -10 अपान 3 इज नॉट इक्वल टू k। इसका मतलब ये है -10 अपान 3 के अलावा k की सभी वैल्यू के लिए इस समीकरण के अद्वितीय हल होंगे। यानी -10 के अलावा, नॉट इक्वल टू का मतलब होता है k की वैल्यू -10 अपान नहीं होगी, और इसके अलावा जितने भी वैल्यू होंगी सब के लिए इन समीकरण के लिए एक अद्वितीय हल होगा। ठीक है, तो आंसर हमारा ये लिख देना है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें इतना खाली लिख देना है आपको कि -10 अपान 3 के अतिरिक्त के सभी मानों के लिए अद्वितीय हल होगा। ठीक है, अगर इक्वल टू होता तो के की वैल्यू सिर्फ ये होती, नॉट इक्वल टू इसका मतलब -10/3 नहीं होगा, इसके अलावा सभी वैल्यू को के संतुष्ट करेगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो लास्ट जो टाइप बचा है वो अनंत हल है। ठीक है, कोई हल नहीं और केवल एक हल या अद्वितीय हल, और लास्ट है कि अनंत हल। ठीक है, ये 3 टाइप के सिर्फ पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं लास्ट टाइप के क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि k के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म kx प्लस वाई इट इज इक्वल टू k स्क्वायर तथा x प्लस के वाई इट इज इक्वल टू 1 की अनंत हल होंगे। कहीं कहीं अनंत लिखा रहेगा, कहीं कहीं आपको अनेक भी लिखा रहेगा। ठीक है, अनंत या अनेक बात एक ही है। तो हमने बताया कि अनंत या अनेक के लिए दोनों लाइन जो होती हैं वो संपाती होती हैं। ठीक है, एक लाइन ये है और दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर रहती है। ठीक है, यानी इसकी जितनी वैल्यू है सब इस पे क्या करेगा, लाई करेगा। ठीक है, यानी ये समझ सकते हैं हम एक समझने के लिए कि ये लाइन इसको बहुत बार कट कर रही है, यानी ये जितने भी पॉइंट हैं इसके और इसके दोनों क्या हैं, एक ही हैं, तो इसके बहुत ही हल होंगे, अनेक हल होंगे। ठीक, तो अनेक हल होने के लिए a1 अपान a2 इट इज इक्वल टू b1 अपान b2 इट इज इक्वल टू c1 अपान c2। ये सब आपको नहीं करना है। ठीक है,
आपको सिर्फ इतना दिखाना है। अनेक हल होने के लिए a1/a2 b1/b2 = c1/c2 ऐसा करना है। ठीक है, फिर आप यहाँ से a1 b1 c1 की वैल्यू निकाल लेना। ठीक है, तो हम डायरेक्टली कर दे रहे हैं, लेकिन वहाँ आपको दिखाना है कि a1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर k है, b1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 1 है। ठीक है, c1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर -k² है। ठीक है, ऐसा क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर राइट हैंड में आपको जीरो लाना है, सब वैल्यू को इधर रखना है। kx + y - k² = 0, ये इक्वेशन फर्स्ट है। सेकंड इक्वेशन ये है x + ky - 1 = 0। ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे कि a2 की वैल्यू जो है वो 1 है, और यहाँ से b2 की वैल्यू आप देखेंगे तो k है, यहाँ पे आप c2 की वैल्यू देखेंगे तो -1 है। ठीक है, अब ये a1 b1 c1 की वैल्यू आपको यहाँ पर रख देना है। ठीक, यहाँ पर रखना है आपको। तो a1 के स्थान पे आप क्या रखेंगे, k रखेंगे। ठीक है, a2 के स्थान पे क्या रखेंगे, a2 क्या है, ये 1 है। इट इज इक्वल टू b1 क्या है आपका, b1 है 1 है, और b2 क्या है, यहाँ पर k है। c1 क्या है, तो c1 यहाँ पर -k² है, और c2 क्या है, यहाँ पर -1 है। ये माइनस से माइनस कट भी सकता है, तो कोई भी आप दो ले लीजिए। ठीक है, इन दोनों को आप ले लें, तो k/1 इट इज इक्वल टू 1/k से इसका यहाँ मल्टीप्लाई करना है, इसका यहाँ मल्टीप्लाई करना है। तो इसका यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा k², इसका यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, ये तो k की वैल्यू चाहिए, यहाँ पर इधर रूट हो जाएगा, तो यानी प्लस माइनस यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो k की दो वैल्यू होगी, एक +1 और एक -1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर हटेगा, इधर +-1 आ जाएगा। ठीक है, अगर ये भी नहीं समझा कैसे आया तो इसके लिए देखो फिर से मैं और भी बेसिक बता देता हूँ इसको। जैसे ये k² है, इधर 1 है, 1 को इधर ले आते हैं। ठीक है, बराबर 0 कर देते हैं। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा है कि a² - b² इट इज इक्वल टू a - b इंटू a + b। ठीक है, तो यहाँ 1 को आप 1 का स्क्वायर कर सकते हो अपनी तरफ से, तो a² - b², तो एक ब्रैकेट में आप k - 1 लिखेंगे, दूसरे ब्रैकेट में आप k + 1 लिखेंगे, बराबर 0 करेंगे। एक बार k की वैल्यू 1 आएगी, एक बार k की वैल्यू -1 आएगी, जब 0 के बराबर रखोगे तो। ठीक है, यानी 1 इधर जाएगा, ये दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रखना है आपको। ठीक, एक बार -1, यहाँ से आपको k - 1 है, उधर 0 के उधर जाएगा तो +1, तो दो वैल्यू यहाँ से आती है, इसलिए डायरेक्ट k² जब हटाते हैं k तो +-1 लिखा जाता है। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में मैं एक ग्राफ का क्वेश्चन बताऊंगा जो दीर्घ उत्तरीय में 4 नंबर का आता है। ठीक है, उसमें सिर्फ एक क्वेश्चन बताऊंगा आपको, बस उसी टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधियां बताऊंगा, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर इसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, अगले चैप्टर पर चलते हैं। ठीक है, यानी जितना मैं बता रहा हूँ सिर्फ इतना ही आपको करना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना, बस यहीं से क्वेश्चन आपको आएगा। ठीक है, क्योंकि ये जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है, ठीक है, वो 10-15 दिन में बहुत कुछ कवर कर सकता है, यानी पूरा का पूरा 70 नंबर यहाँ से आपको मिल सकता है, इतना ध्यान रखना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।